नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम गांव में घूम रहे हैं और खेतों में घूम रहे हैं। ये मिंट के खेत लगे हुए हैं और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। और मैंने एक अम्मी और एक बेटी से बात की और बेटी को पढ़ने का शौक़ है, अम्मी को शादी कराने का शौक़ है। तो अब इनसे बात करते हैं, ये भी मुझे इधर ही मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। आप मुझे बताइए, शादी हुई है आपकी? हाँ, आपकी शादी हुई? नहीं, कब हुई थी? बहुत पहले? पहले भी। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा से। एक बच्चा सिर्फ? अच्छा, बेटियां नहीं है? एक बेटी से, एक बच्चा से, 2। अच्छा, तो शादी कब की थी? साल हो गए? क्यों इतनी जल्दी शादी करा दी? रखने की वास्ते ने बच्चों की शादी तो करनी होती है। अच्छा, तो आपको लगता है सही है कि इतनी छोटी उम्र में शादी करा देना सही है? सही है, साली उम्र साले चाहते ही इस तरह। अच्छा नहीं है कि अगर बेटियां जो है वो पढ़ लिख लें और कुरान शरीफ पढ़ाया, उन्होंने अल्लाह का काम कराया, और की करना है। अच्छा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे लोग हैं जो गांव में काम कर रहे हैं और खेत में काम कर रहे हैं, उनकी सारे बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में हो गई, जैसे 10 ईयर ओल्ड, 7, 8, 9। तो बहुत ही छोटे उम्र के जो बच्चे हैं वो उनकी शादी कर दी गई, बेटियों की। तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है इलिटरेसी की वजह से, जो पढ़े लिखे नहीं है लोग, इसलिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसी ही उनकी शादी करा दी जाती है। और फिर औरतें कुछ कर भी नहीं सकती, वो मतलब कि अपना बिज़नेस अगर पढ़ी लिखी होती तो फिर शायद ना, यहाँ पे तो उनको थोड़े से पैसे मिलते हैं और यहाँ पे इतनी गर्मी में पूरे दिन काम करती रहती है एंड स्टफ़। तो अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती है, और लड़कियों को शौक़ है यहाँ की गाँव की लड़कियों को कि वो पढ़ें, मगर उनके अम्मी अब्बू नहीं पढ़ाते। सो ये बहुत सैड बात है। हमें कुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता, हमें घर संभालने के बारे में कुछ नहीं पता होता। इस बारे में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें सामने आती हैं। अब घर वालों ने भी इनकार कर दिया, तो थोड़ा सा मसला बनना ही था कि इस कानून में सख्त सजाएं तजवीज़ की जाए, यानी कम से कम यहाँ 3 साल सजा तो होनी चाहिए। अब हम लाहौर के रूरल एरिया में आ गए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं घर कैसे बने हुए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे चिकन्स भी हैं और डक्स भी हैं और सब, मतलब कि लग रहा है कि रूरल एरिया, गांव का कोई घर है। यहाँ पे मैं आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चला कि एक 15 साल की लड़की की शादी हुई थी जब वो 13 साल की थी, और मियाँ भी बहुत यंग था। तो वो देखना है हमको कि जो यंग लोग, इतने ज़्यादा यंग लोग जो होते, जो इतने ज़्यादा यंग लोग होते हैं जो शादी कर लेते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और इतने यंग में शादी करने में ऑब्वियसली पढ़ाई और हर चीज़ वो छोड़ देते होंगे। तो देखते हैं इनका क्या कहना है। अब हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सायरा। सायरा। और आपका? आसिफ खान। आसिफ खान। सायरा, आसिफ खान, आपकी बेटा भी है एक? जी। अच्छा, तो मुझे बताइए सायरा कि आपकी कितने साल में शादी हुई थी? 14 साल की। हाँ, 14 साल की उम्र में। बहुत छोटी थी आप। एतराज़ था शादी से? नहीं था। शौक था शादी करने का? शौक भी नहीं था, एतराज़ भी नहीं था। पसंद थे? तकरीबन जी, पसंद की शादी है। हाँ, जी। अच्छा, तो कहाँ मिले एक दूसरे को? इधर ही मिले, बाहर घर सामने मारा, जिनका जी सामने रहते हैं फ्लैटों में, हम इधर रहते हैं। तो आपको अच्छी लगी थी सायरा? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या किया आपने? लव मैरिज किया। तो अब मुझे बताइए, पहले स्कूल पढ़ती थी आप? जी। स्कूल पढ़ती थी। कौन सी क्लास में थे शादी हुई? मैट्रिक में? अंडर एफ। और आप? मैं काम कर रहा था तब। काम करते थे। पढ़ाई की थी? हाँ जी, पढ़ाई की है पढ़ाई। तो आपने ख़त्म की अपनी पढ़ाई? हाँ, नहीं, अंडर मैट्रिक ही छोड़ दिया अभी, फिर से स्टार्टिंग करनी। छोड़ दी? शादी की वैसे ही प्रॉब्लम ज़्यादा थी शादी के बाद। क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी आपकी? जो इतने छोटे थे पढ़ाई छोड़ दी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई आपको? उसके अलावा घर से भी अलहदा हो गए थे, फिर घर से भी अलहदा हो गए थे? तब घर वालों ने भी इनकार कर दिया, तो थोड़ा सा मसला बनना ही था। अभी भी हम अलहदा ही हैं। अभी भी अलहदा है? अकेले रहते हैं? हाँ जी। ओह, यही मैंने देखा है, जो छोटी उम्र में शादी कर लेते वो हर वक्त कहते हैं कि जल्दबाजी में की, और अब अगर हम कुछ बदल सकते हैं हम बदलते हैं। पर अब तो नहीं हो सकता ना, कुछ अब तो हो गया है, पहले कर लेते चलो। मतलब दूसरे लोगों को बता सकते हैं ना? हाँ जी, दूसरे को तो बता सकते हैं। क्या पैगाम होगा जो इतनी जल्दी शादी कर लेते हैं, 15-16 साल? बस उनसे यही पैगाम है कि जल्दबाजी ना करे, कम से कम 25-26 साल की उम्र के बाद करे, जब तक कोई अपना काम कारोबार हो तब, वो भी घर वालों की मर्ज़ी से करे, नहीं तो हमारे जैसे बस होंगे फिर कभी इधर तो कभी उधर। बस यही कहना है उनको, बस घर वालों की मर्ज़ी से करे,
और उम्र के अंदाजे से करे। कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई तो होनी चाहिए बिल्कुल। पढ़ लिख के तो कुछ बनता आगे इंसान। अब नहीं पढ़े तो पढ़ाई लिखाई बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि छोटी उम्र में अभी हम अगर अंडर स्टडी हैं तो हमें घर संभालने के बारे में कुछ नहीं पता होता, हमें कुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता, हमें घर संभालने के बारे में कुछ नहीं पता होता। इस बारे में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें सामने आती हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं कि क्या है, कभी कुछ सीखा नहीं है, कुछ क्या हुआ, फिर आगे सीखते सीखते भी यानी कि हो जाते हैं आगे मसले। नाज़रीन, आपने सुनी इनकी बात, मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि इवन तो ये खुश हैं, बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, इतना क्यूट सा बेटा भी है इनका, मगर इन्होंने यही कहा कि हम रिग्रेट करते हैं हमने बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली। और इनका कहना था कि मैंने छोटी उम्र में शादी कर ली और मुझे इंतज़ार करना चाहिए और सबको इंतज़ार करना चाहिए कि ख़ुद अपने फीट पे खड़े हो जाएँ और एटलीस्ट कोई कारोबार ख़ुद कर सकें और डिपेंडेंट। और इनका भी कहना था कि लड़की होने की वजह से अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर अगर कुछ ख़राब भी हो जाए तो फिर कैसे आप हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को और घर की चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे। और पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है। तो जो अभी इतनी जल्दी शादी कर देते हैं अपनी बच्चियों की और बच्चों की, वो सही नहीं है मुझे लगता है। और लीगली भी इट्स इलीगल कि 16 ईयर्स से कम जो लड़की हो वो लीगल नहीं है कि शादी करे, और 18 ईयर्स से कम लड़का लीगल नहीं है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। इनसे हम पूछेंगे चाइल्ड मैरिजेस के बारे में और वो जो एक्ट उसको गवर्न करता है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि कौन सा ये एक्ट है और ये क्या कहता है चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से। चाइल्ड मैरिज ये कोई नया इशू नहीं है आज का, ये 1929 का एक्ट है, यानी जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। चाइल्ड रेस्ट्रेन मैरिज एक्ट 1929 है। ये कई रीजंस थे उस वक्त। वजह क्या थी कि बच्चों को स्कूलों में नहीं डाला जाता था और बहुत जल्दी ख़ास तौर पर बेटियों को सर से उतारने के लिए शादियां कर देते थे। कई डिसएडवांटेजेस थे उससे। फॉर इंस्टेंस ना बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, ना जो लड़की है मैच्योरिटी उसमें आती थी। और तीसरा, डेफिनेटली वो शायद आज हम फैमिली प्लानिंग को लेके चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये सोचा गया कि फैमिली प्लानिंग को कैसे रोका जाए, इसलिए एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया इस एक्ट में 1929 में। ये 1929 का एक्ट हमने अडॉप्ट कर लिया। चाहिए तो था कि इट्स अ गुड एक्ट, मगर दो लकूनास है इसमें बहुत बड़े। एक तो सजाएं बहुत कम रखी हैं। 1000 रुपया का जुर्माना देना है तो 1000 तो बड़ी कर दिए शादी। इंटरेस्टिंग बात है कि 1929 की लॉ बनी थी, उस वक्त 1000 बहुत ज्यादा रकम होती थी। डेफिनेटली, लेकिन ये मेरा जानता ख्याल है ये 70 से पहले हो सकता 70 से पहले कोई इसमें अमेंडमेंट हुई, लेकिन मेरे पास वो अमेंडमेंट नहीं अवेलेबल। मैं अगर शादी करता हूँ बहैसियत मेजर 18 साल का और 16 साल से कम लड़की की शादी करता हूँ या कोई पेरेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो दोनों सूरतों में सजाएं दी गई हैं। तो ये इलीगल है ये? हाँ जी, ये बिल्कुल 16 साल से कम शादी गैर कानूनी है। अगर कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है तो इस्लाम ने भी ये कहा है कि इस कानून में सख्त सजाएं तजवीज़ की जाएं, यानी कम से कम यहाँ 3 साल सजा तो होनी चाहिए और कोई 10 लाख रुपए जुर्माना हो। अगर ये इतनी सख्त सजा रखेंगे, जुर्माना रखेंगे, तो दूसरा जो फर्द है जो कानून नहीं तोड़ेगा। आई एग्री। 50 साल की साहब शादी कर देंगे आप 16, 17 साल, 18 साल की, उसकी पता नहीं जिंदगी आगे कितनी है, 2 साल जीता है, 4 साल जीता है, तो उस बच्ची का क्या बनेगा? बिल्कुल, वो तो माशरे के रहमो करम कर होगी ना फिर। यानी वालिदैन ने तो अपनी जिम्मेदारी उतार दी, लेकिन उसको छोड़ कहाँ दिया? इस माशरे के ऊपर छोड़ दिया। ये सोशल एस्पेक्ट भी है। अभी कुछ है लॉ इसके खिलाफ? अपना एज डिफरेंस के ऊपर कोई लॉ नहीं है। यानी मैं आज अगर 70 साल का हूं तो मैं आज 16 साल से नीचे तो नहीं, 16 साल के लिए तो अप्लाई होगा, लेकिन 16 साल से ऊपर मैं किसी भी शादी कर सकता हूं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, होनी चाहिए। ये सोशल लेवल है। अगर इन चीजों को तो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, तो आपने क्यों नहीं सोचा इस लॉ कि इतनी डिफरेंशिएशन, मतलब 30 ईयर्स 15 ईयर्स, इस चीज का एक्ट क्यों नहीं सोचा आपने? ये देखिए, हम मफाद आमा की तंजीमें, हम लोग उस हद तक तो काम कर सकते हैं, अवेयरनेस की हद तक। कानून साजी एक जहन में रखना है, पूरी कौम को जहन में रखना है। ये जो पार्लियामेंट के अंदर
अपने नुमाइंदगान मुंतखब करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक चाइल्ड रेस्ट्रेंट को रोकने के लिए एक अलहदा अदारा होना, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ना आज हम, यहाँ एक तो काम आपको ये करना पड़ेगा, एक अलहदा अथॉरिटी तश्कील दी जाए। दूसरा, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ जो असेंबलियाँ हैं, इसमें सख्त कानून साजी करें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सिर्फ पुलिस से सारा काम नहीं आप एनफोर्स करवा सकते, ये एनजीओज के क्यों नहीं इन्वॉल्व करते इस इशू में? नाज़रीन, आपने देखा कि सिद्दीक साहब जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनसे हमने बात की चाइल्ड मैरिजेस के बारे में, और मुझे उनकी कुछ बातें बहुत रेलेवेंट लगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है 1929 में पास हुआ था, और उस वक्त इसकी सज़ा थी कि अगर लड़की जो है वो 16 साल से नीचे हो और लड़का जो है 18 साल से नीचे हो तो ये इलीगल है। तो लिमिट है कि 18 ईयर ओल्ड लड़का 16 ईयर ओल्ड लड़की लीगली शादी कर सकते हैं, इससे कम उम्र की शादी इट्स इलीगल। और सज़ा थी उस वक्त 1000 रुपीज़ और 1 मंथ इन जेल। अभी तक सज़ा बदली नहीं है, अभी तक वही सज़ा 1000 रुपये। सो ऑब्वियसली अगर ये लॉ बदलेगी नहीं, 1929 में बहुत बड़ी रकम होती थी 1000 रुपीज़, अब इतनी बड़ी रकम नहीं है, कोई भी पे कर सकता है। तो ये बहुत ही फ्लॉ है इस लॉ में। और सेकेंडली उन्होंने जो बोला है कि हमारे जो खुद एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कंट्रोल करे इन चीज़ों को, जैसे NGOs जो करती हैं उनको कोई पावर्स देने चाहिए जो रिकग्नाइज्ड हो और जो कुछ कर सकें, जैसे पनिशमेंट और ये सब वो भी इन्फोर्स कर सकें। तो ये दोनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई थॉट के सोल्यूशन फोकस्ड हैं। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। बस गलत काम करवाने के लिए ना वैसा बोलती थी, लेकिन मैं नहीं थी राजी होती। बस ऐसा सोचा सी कि चलो परेशानियां ने बच्चियां अपने घर चलियां जाएंगियां। एक तो ये है कि ये फोर्स मैरिज है, एक किस्म का ये ह्यूमन राइट्स का क्राइम है। अभी मैं मौजूद हूँ एक लड़की के साथ जो कह रही है वो 14 साल की है, मगर मुझे 14 साल से किससे कम लग रही है। उसकी शादी हुई थी जब वो अराउंड 12 साल की थी, विच इज़ बहुत कम उम्र है। और इसकी शादी पसंद की हुई थी और बहुत अब्यूज़ किया गया उसको वहाँ पे, इवन तो उसके पेरेंट्स ने कहा था नहीं जाना वहाँ पे, मगर उसने खुद की है। अब देखते हैं कि इतनी छोटी एज में मैरिजेस जो होती हैं कभी कभी फोर्स भी नहीं होती, कभी खुद की होती है, मगर क्या होता है उनका हाल। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अच्छा मरियम, आप मुझे बताओ कितने साल की हो अभी? मैं 14.5 साल की हूँ। 14.5, और आपकी शादी हो गई थी 12 या 13 साल पे? जी मैम। अच्छा मरियम, आप मुझे बताओ कि शादी कब हुई थी और आपको एतराज़ था इस शादी से? ना मैम, मैंने पसंद की शादी की थी। पसंद की? जी, तो मामा भी राज़ी नहीं थे, कोई भी राज़ी नहीं था। तो मैंने बस, मैं बच्ची थी, इतनी समझ नहीं थी कि मैं अगर कदम उठाऊंगी तो मेरे लिए इतनी बड़ी सज़ा हो जाएगी। आपकी शादी हुई, आपकी पसंद की हुई है ना? जी मैम। तो आप कहाँ पे मिली थी इस आदमी से और कितने साल का था ये आदमी? मेरी सहेली थी ना, तो दो एक साथ में गली में रहती थी, तो हम ना बाजार गए हुए थे, तो गर्मी बहुत थी, तो हम कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ना एक बोतल पिलाने जाती हूँ। मैं उसके साथ चली गई। उसी दिन उन लोगों ने मुझे देखा, इसलिए मैंने उसे देखा। वो दूसरे दिन उन लोगों के घर आ गए कि ये मकान हमें दे दें, वो हमारे घर आ गए। उन लोगों ने मेरे साथ प्यार बढ़ाने की कोशिश की। उन लोगों की बातों में मैं भी आ गई। फिर मैंने, हम दोनों क्या बात करते थे आपसे? कुछ भी नहीं, बस इस तरह मैं कुछ कहती थी, वो काम वो कर देते थे। आपको एतराज़ नहीं था इस शादी से? नहीं, मुझे सिर्फ अकेले को एतराज़ ना, बाकी सब लोग कह रहे थे कि बेटा तुम बहुत कदम बहुत गलत बढ़ाया है, तो तुम अभी तुम्हारी कम उम्र है। तो मैंने भी बस किसी की मानी नहीं। अब मैं पछताती हूँ कि मैंने शादी कर। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, कोई समझ थी आपको शादी की? नो मैम, मुझे कुछ समझ नहीं थी। पहले रात तो उसकी भाभी के घर थी, 3 भाई है ना, तो पहले इसकी भाभी के घर थी, वो अपने ससुराल चला गया था। उन लोगों ने उस लड़के की शादी करवाई। तो आप किसके साथ रह रही थी? भाभी के साथ। भाभी के साथ? और वो किसके साथ रह रहा था? वो अपनी भाभी के साथ रहता, मतलब उनका अपनी भाभी के साथ सेट था। गलत काम करवाते थे, गलत लोग थे वो। तो फिर वो मुझे भी कहते थे कि तुम भी गलत काम करो। क्या गलत काम? वो उनके घर ना लड़के आते थे गुर्दे निकालने के लिए। उनके मेरा जेठ जो ना गुर्दे निकाल कर बेचता था और पैसे लेता था बाहर हॉस्पिटल से।